Hello everyone, this is Gaurav before you and we'll welcome you all in the Believers Math Fuel series। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जो सबसे बेसिक पार्ट किसी भी मैथमेटिक्स सीरीज को स्टार्ट करने की जो सबसे बेसिक पार्ट है जो हमें जानना चाहिए दैट इज नंबर सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे कि नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं एंड हाउ टू डील विद दैट, कि उसमें कितने जो भी प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, जो उसके प्रोसेसेस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं मैथ्स में, उसमें जो सबसे बेसिक मैथ्स होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट एंड फर्स्ट टॉपिक इज नंबर। नंबर क्या होता है ये कभी पूछा तो नहीं जाएगा किसी एग्जाम में, बट वी शुड नो। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर और लेवल एनीथिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए या फिर लेवल करने के लिए हम यूज करते हैं एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जिसको हम नंबर कहते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम और सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, न्यूमरेशन मीन्स काउंटिंग, इज अ राइटिंग सिस्टम ऑफ नंबर्स और अ सिंबल्स ऑफ अ कंसिस्टेंट मैनर, जिसमें हम एक सिंपल वे में किसी भी वर्ड्स को हम एक नंबर में रिप्रेजेंट कर पाएँ, नंबर सिस्टम में नोट कर पाएँ, उसके लिए हम नंबर्स का एक सीरीज बनाते हैं जो एक न्यूमरेशन सिस्टम को फॉलो करता है, जिसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये नंबर सिस्टम वेरियस टाइप्स के होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम्स, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बट हम मैथमेटिक्स में मोस्टली यूज जो करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। दिस ऑल आर यूज्ड इन कंप्यूटर मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग में, है ना। जब हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं वहाँ पर हम बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर जैसे भी डील करना है करते हैं, बट जब हम मैथ्स पढ़ते हैं एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, देन वहाँ पे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम मीन्स होता है ऐसे नंबर सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं। वो 10 डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स को यूज़ करके हम किसी भी तरीके से कोई भी नंबर फॉर्म करते हैं। लाइक अगर हमें 100 नोट करना हो तो हम 1 और 0 को यूज़ करते हैं। अगर हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नोट करना है तो हम 5 टाइम्स 9 नोट करते हैं। अगर हमें 10,123 नोट करना है तो वी आर यूजिंग 0 to 9। इन डिजिट्स को हम यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम नंबर बना पा रहे हैं। तो इसमें टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देर आर 10 डिजिट्स इन दिस सिस्टम, दैट्स वाई कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी का मतलब ही होता है 10। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नोट कैसे करते हैं, दिस इज टोटली सिंपल साइन कि जिसमें हम प्लेस वैल्यू के तौर पे उसको फाइंड करते हैं कि किसका कौन सा प्लेस है। तो उसमें हम वंस, टेंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, ऐसा जो भी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स जो हमने बचपन से पढ़ रखा है उसको यूज़ करते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2 ऐसे नोट करते चलते हैं। लाइक अगर हमें लिखना हो 542 तो हम नोट करते हैं 5 × 10⁻2 प्लस 4 × 10⁻1 प्लस 2 × 10⁻0। ओके, और ये प्लेस वैल्यू इसकी वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी फाइंड कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर सिस्टम में इन डेसिमल सिस्टम। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है नोटेशन ऑफ नंबर। देर आर 2 सिस्टम जो कि इंडिया में हम यूज़ करते हैं, बट मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं और पूरे वर्ल्ड में हम इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करते हैं। इंडिया में इंडियन सिस्टम जिसको हम हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं उसको फॉलो करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो होता है। लाइक इंडिया में हम क्या करते हैं 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 3, 4, 5, नोटेशन तो ऐसा ही होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में भी नोटेशन ऐसा ही होता है, बट यहाँ पे हम इसको वंस बोलते हैं, इसको टेंस, इसको हंड्रेड्स, इसको थाउजेंड्स, इसको 10,000, इसको लाख, इसको 10 lakhs, इसको करोड्स एंड 10 करोड्स एंड सो ऑन। But in case of international system, we use ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion, 100 billion एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता रहेगा। तो द डिफरेंस बिटवीन कि इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर नोट किया हमने 54239 तो स्टार्टिंग में हम इन 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं एंड देन उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद हम कॉमा पुट करते हैं। बट इन केस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक 3 नंबर्स पे ही
3 डिजिट्स पे हम कॉमा पुट करते हैं। अगर हमें यहाँ करना होता तो हम नोट करते हैं 542397, दिस इज द नंबर। यहाँ पर हम 2 डिजिट्स का आगे फॉलो नहीं करते, कंटिन्यूसली हम 3 डिजिट्स पे ही हम पुट करते हैं कॉमा को, है ना। While representing numbers, we use two terms of them. First, face value. Second, place value. Face value क्या होता है? The face value is the actual value of the digit in the number. अगर हम बोल रहे हैं 54297, तो अगर हमें ये बोला जाए कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो जो 9 की एक्चुअल वैल्यू 9 है, तो इसकी फेस वैल्यू 9 है। फेस वैल्यू इज 9। जो एक्चुअल वैल्यू होता है किसी भी नंबर का, वही उसका फेस वैल्यू होता है। मीन्स वेरी सिंपल कि अगर किसी नंबर का फेस वैल्यू पूछ रहा है तो आप उसी नंबर को ही बोल दो, दैट विल बी द आंसर एट द मोमेंट। बट इन केस ऑफ प्लेस वैल्यू इट विल चेंज। कैसे? वो जिस प्लेस पे लाई करता है। लाइक यहाँ पे 7 जो है हंड्रेड्स के प्लेस पे लाई करता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो इसका प्लेस वैल्यू जो है 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक 3 जो है 10,000 के प्लेस पे है, तो हम इसमें 7 इंटू 10,000 कहेंगे, तो बेसिकली आंसर इसका 70,000 हो जाएगा। जो प्लेस वैल्यू होता है वो उसके प्लेस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी नंबर में अगर हम कोई और एग्जांपल लें 542, तो 4 का फेस वैल्यू हमेशा 4 ही होगा, बट अगर इसका प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो वो 4 इंटू 10 होगा, दैट इज 40। मीन्स ये वंस है, ये टेंस है, तो ये 4 की मल्टीप्लिकेशन हम 10 में कर लेंगे और वो 40 हमें मिलेगा एज अ प्लेस वैल्यू। बट अगर फेस वैल्यू पूछा जाएगा देन सेम टू सेम वही आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ नंबर। व्हाट इज टाइप ऑफ नंबर? तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनका हम जो रूट में निगेटिव टर्म में होते हैं, लाइक -4। अब इसका हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, रूट -1, है ना। इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर दैट आर एक्सप्रेस्ड एज ए स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, दिस नंबर्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज AI, जहाँ पे ए क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक नंबर है। लाइक एग्जांपल हम कह रहे हैं -4, तो यहाँ पे इस -4 में हम कहते हैं 4 इंटू -1। फिर इस 4 को अगर हम फाइंड करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में -1। सो जो ये अमाउंट बचा है, दैट इज जो ये नंबर है 2 रूट -1, तो ये -1 इन रूट इज आई, दैट इज इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हमेशा क्या होता है? स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर का निगेटिव फॉर्म पुट करना। तो बेसिकली अगर सिंपल में बोले तो आई इज इमेजिनरी नंबर जिसकी वैल्यू -1 होता है, बस हम इतना भी जानते हैं, देन इट इज ओके। लाइक 2i का मतलब यहाँ पे 2 इंटू रूट -1, 7i का मतलब है 7 इंटू रूट -1। तो रूट इन रूट -1 इज नॉट सॉल्वेबल, सो हम उसको एज एन आई रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। बट देयर आर सेकेंड वन रियल नंबर, जो इमेजिनरी नहीं है वो रियल है इन वन लाइनर। बट रियल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते, इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। हो सकता है वो नंबर कंप्लीट नंबर हो सकता है फ्रैक्शन हो सकता है डेसिमल हो, है ना। तो वॉट एवर इट कैन बी, बट जो कुछ भी होगा ये नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। इन सिंपल वर्ड्स, ऑल नंबर्स अदर देन इमेजिनरी नंबर्स आर रियल नंबर दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। कि ऐसे कोई भी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर इजीली रिप्रेजेंट कर लें, दैट विल कंसिडर्ड एज द रियल नंबर, है ना। एग्जाम्पल में बस ऐसे सारे नंबर को नेग्लेक्ट कर दो जो रूट में है और निगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज इर्रेशनल नंबर। What is irrational number? Irrational numbers are those real numbers. Means real numbers are also divided into various parts, जिसमें पहला है irrational, second है rational. Irrational number वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में नोट ना किए जा सके, है ना, क्योंकि उसमें या तो p या तो q दोनों में से कोई एक नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होगा। लाइक √2 की वैल्यू 1.414 एंड सो ऑन, वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस।
1/√3, इसमें से एक कोई ऐसा √3 की वैल्यू 1.732 एंड सो ऑन चलता रहेगा और वो इंड नहीं होएगा. सो दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, जिनको हम p/q के टर्म में नोट नहीं कर सकते. इसमें नोट करने वाली बात ये है कि हम स्क्वायर रूट में है, ठीक बात है, बट 4 को हम अगर ये स्क्वायर रूट में, तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ इरेशनल नंबर. इसकी हमें वैल्यू मिलेगी +2 या -2. सो +2/1 भी हम इजिली नोट कर सकते हैं, -2/1 भी हम इजिली नोट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई perfect square roots are not irrational numbers because they are rational in nature. रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको p/q के फॉर्म में हम नोट कर सकें और q नॉट इक्वल टू 0 हो. q कैन नेवर बी 0. एग्जाम्पल 1, -4, 2.3, वॉट एवर, जो कुछ भी आप जितने भी रेशनल नंबर हैं p/q के फॉर्म में नोट हो सकते हैं, दैट आर कॉल्ड रेशनल, जिनका p और q दोनों क्या हो, नॉन जीरो नंबर्स हो. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स आर दोज नंबर्स इन विच डिनोमिनेटर इज 1. व्हाट इज डिनोमिनेटर हियर? p/q के फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को नोट करें तो p इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड q इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. सो यहाँ पे q जो है डिनोमिनेटर है और ये हमेशा 1 के फॉर्म. इंटीजर्स आर दोज नंबर्स इन विच डिनोमिनेटर इज 1 और यू कैन से नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और इन डेसिमल, जो ना तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो ना तो डेसिमल के फॉर्म में, वो इंटीजर के फॉर्म में हो. यानी नंबर लाइन पे वो कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो रहे हैं. ये 0, -1, -2 एंड सो ऑन, -इनफाइनाइट तक जाएगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इट विल बी अप टू इनफाइनाइट. So negative infinite to positive infinite there will be all numbers are called integer, जिसमें हम जो पॉजिटिव नंबर्स हैं दैट आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, जो निगेटिव नंबर्स हैं उनको हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स, और जो जीरो हैं उनको हम जीरो इंटीजर बोलते हैं या फिर जीरो ही डायरेक्ट बोलते हैं. ठीक है. फ्रैक्शन, नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट द मीन ऑफ फ्रैक्शन? ये भी p/q के ही फॉर्म में होता है. ठीक है. इसमें p/q के फॉर्म में तो है. फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल, लेकिन उसका रेशनल का मतलब होता है p/q के फॉर्म में और रेशियो को वो रिप्रेजेंट करता है किसी जगह पे. बट फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि पार्ट ऑफ अ होल, मीन्स अगर 2/3 बोल रहे हैं तो 2 आउट ऑफ 3 बात हो रही है, कि मतलब अगर कोई चीज़ 3 पार्ट में है तो उसका टोटल 2 पार्ट यहाँ पे कंसिडर्ड है. लाइक फ्रैक्शन यूजली रिटन एज p/q वेयर p इज कॉल्ड न्यूमरेटर, q इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. ये हमने पहले भी पढ़ा. हेयर p एंड q बोथ आर नॉन जीरो टर्म, ये दोनों ही नॉन जीरो टर्म है. फ्रैक्शन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड. व्हाट इज प्रॉपर? जिसमें डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. इम्प्रॉपर इज जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. Mixed are the combination of whole number या फिर कह सकते हैं नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन. लाइक एग्जाम्पल, अगर हम 2/3 बोल रहे हैं, सो हेयर 2 इज स्मॉलर देन 3, मीन्स ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर हम बोलते हैं 5/4, so in this case numerator 5 is greater than denominator 4, that's why it is a improper fraction. But when we say 2 whole sum 3/5, so here 2 is natural number, 3/5 is proper fraction. So these kind of numbers are called mixed fractions. So there are 3 types of fraction: proper, improper and mixed. Okay. Now next is what, like example यहाँ पे भी पढ़े 4/3, 15/11. Why it is called improper? Just because numerators are greater than the denominator. Why these are called mixed fraction? Just because they are represented by the sum of a natural number and a proper fraction. Like example 2 whole sum 3/5. So we can note it like 2 plus 3/5. So this plus will be removed and we can write as 2 whole sum 3/5. So these are the numbers which are called mixed fraction, and basically we deals with the proper fraction or mixed fraction.
whenever we will find some improper fractions, then we convert it into the मिक्स्ड फ्रैक्शन. जैसे ही हमें कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है, हम उसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. लाइक एग्जांपल, इफ देयर इज 4/3 इज गिवन, सो वी विल divide 4/3 and this will give us one wholesome 1/3. So this is a mixed fraction that we converted this improper fraction into the mixed one. Now we will deal with this. Okay, we can form infinite number of fraction between any integers. So this is the very important point that comes into exams, especially in the competitive exams, are true false as a choose correct incorrect, है ना, assertion reason. So between two numbers 1 and 2, they are two integers, so how many fractions can be lie in between? So answer is infinite. Okay, तो बहुत सिंपल वे में अगर हम देखें तो फ्रैक्शन देयर आर 3 1 फ्रैक्शन 3 ही है, लेकिन उसमें कैसे हमें ऐड करना वो हम बाद में देखेंगे. अभी हम फिलहाल केवल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड नंबर सिस्टम के बारे में देख रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डेसिमल. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इज डेसिमल. अभी हमने पढ़ा रेशनल, फिर उसके बाद फ्रैक्शन. ठीक है, डेसिमल क्या होता है? डेसिमल इज अ फ्रैक्शन. इफ वी आर राइटिंग 0.5, तो वी कैन से दिस इज 5/10. तो अब इसको हम या तो फ्रैक्शन बोल लें या तो हम इसको डेसिमल बोल लें. तो कह रहा है डेसिमल इज अ फ्रैक्शन. डेसिमल भी एक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो पावर ऑफ 10 में होता है. जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो पावर ऑफ 10 के फॉर्म में होता है. लाइक एग्जाम्पल, जैसे अगर हम यहाँ नोट करें 0.05, तो यहाँ 5 नोट किया, जितने नंबर ऊपर नोट कर दो, अपॉन लिखो 10, और डेसिमल के बाद जितने नंबर थे उनके पावर उतने कर दो. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज 5/100. सो दिस इज द फ्रैक्शन जिसका डेसिमल फॉर्म ये था. तो इसीलिए बोल रहा है डेसिमल इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज द पावर ऑफ 10. तो 10 के पावर में इफ देयर इज नंबर 3.5792, so we can write as 35792 upon 10 to power 4, because there are 4 numbers, क्योंकि यहाँ पे 4 numbers हैं आफ्टर डेसिमल. सो हम यहाँ पे इसके पावर में 4 पुट किए. सो बेसिकली ये नंबर हो जाएगा 35792 अपॉन 1 2 3 4 ऐसे. तो ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी एक तरीके से फ्रैक्शन नंबर है जिसका डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स. दैट इज फर्स्ट वन, रिकरिंग डेसिमल. व्हाट इज रिकरिंग? व्हाट द मीन ऑफ रिकरिंग? रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, बार बार जो चीज रिपीट हो रहा है. लाइक एग्जाम्पल, रिकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल वेयर अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट अकर इंडेफिनिटली आफ्टर डेसिमल. डेसिमल के बाद वो लगातार इनडेफिनेटली वो आया जा रहा है. लाइक एग्जाम्पल, अगर हम इसको हम बार भी बोलते हैं, इसको हम बार भी बोलते हैं. 0.6 बार का मतलब होता है 0.666 एंड सो ऑन, इट विल नेवर गोइंग टू बी एंड. ठीक है, 0.373737 एंड सो ऑन, ये कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है. लाइक अगर हम 1/3 को करें तो ये 0.33333 एंड सो ऑन, इट विल बी कैरी ऑन. तो इसको हम 0.3 बार भी बोल देते हैं एंड में जाके. बट अभी ऐसे डेसिमल्स को जो कभी इंड नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट वन, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं. अब डेसिमल अगर 0.5 होता तो हम इसको 5/10 बोल देते. 0.05 होता तो हम 5/100 बोल देते. अगर 0.275 होता तो हम इसको 275/1000 बोल देते. क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि 3 नंबर से तो हमने 30 लगाया डिनोमिनेटर पे. इट इज़ ईजी टू कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शंस, बट व्हाट will we do when number is in the form of bar, means 0.6 बार. तो 6 तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है. अब ये हाउ डू वी नो, कि ये कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे डिनोमिनेटर में. सो हाउ टू कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन, तो वहाँ पर हम कुछ प्रोसेस फॉलो करेंगे. लाइक पहला, अगर ये बार आता है देन हम क्या करेंगे, जो नंबर है उसको ऊपर नोट करेंगे. जितने भी पावर हैं, मीन्स 10 टू पावर कितने होने चाहिए. यहाँ पे 1 डिजिट है तो 10 टू पावर 1 होना चाहिए, और उसमें से हम 1, ये जितने नंबर यहाँ पे थे, एक ही नंबर था, उतना हम माइनस करेंगे. सो ये रिजल्ट हमारा आएगा 6/10 - 1 इज गोज टू 6/9 एंड 2/3. अगर ये 37 है तो हम 37 को ऊपर न्यूमरेटर के तौर पे नोट कर दिए. एंड देन आफ्टर यहाँ पे डेसिमल के बाद देयर आर 2 डिजिट्स, सो हम हंड्रेड्स नोट करते हैं जस्ट बिकॉज कि ये 2 डिजिट्स है तो 0 विल बी 2 टाइम्स. -1 इज गोज टू
99, है ना। सेम अगर यहाँ पे होता 0.573 बार, तो हम यहाँ पे 573 अपॉन 1000 माइनस 1 कहते, एंड आंसर विल बी 573 अपॉन 999। ये तो इजी था, ये इजी भी है, इसको हम कट भी कर लेंगे आगे चल के, तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा दैट विल बी द आंसर। So to simply this we can say we put as many 9 in the denominator as many digits are under bar। तो सिंपली अगर हमसे कोई बोले कि 0.673 बार का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, देन आवर आंसर विल बी वेरी सिंपल, 673 अपॉन 3 टाइम 9, बिकॉज यहाँ पे 3 टाइम था, सो 3 टाइम 9। बट यहाँ पर नेक्स्ट वन इज क्या, कि जरूरी नहीं कि हमेशा 0.56 होल बार दे, समटाइम्स इट इज 5 only 6 बार, मीन्स नंबर इज काइंड ऑफ कि 0.6666 एंड समथिंग, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। तो एट दैट मोमेंट हम क्या करेंगे, तो वहां पे भी सेम करेंगे, जो ये नंबर है उसको हम पहले नोट करेंगे, है ना। जो नॉन बार नंबर है, जो नॉन रिकरिंग नंबर है, उसको हम माइनस करेंगे, उसको हम यहाँ पे नॉन रिकरिंग नंबर है 5, तो 5 को हमने क्या किया माइनस, और अपॉन में ये 9 की जगह पे हम 9 पुट करेंगे और उसके आगे 0 पुट करेंगे। समझ में आ रहा है, कह रहा है इफ द डेसिमल हैज अ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल देन वी यूज 0 फॉर नॉन बार नंबर्स एंड 9 फॉर बार नंबर्स, 9 फॉर बार नंबर्स और 0 फॉर नॉन बार नंबर्स, है ना, इन डिनोमिनेटर, एंड सब्ट्रैक्ट द नॉन बार नंबर फ्रॉम द होल नंबर। नॉन बार नंबर को हम होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, so whole number is 56 and minus non-bar number is 5, and upon this number, this 6 bar is 9 and this non-bar 5 is 0। non-bar 5 क्यों बोल रहे हैं हम, just because इसमें कोई बार नहीं लगाई, ये non-bar number है हमारे इस क्वेश्चन का, है ना। तो यहाँ पर 56 minus 5 will give us 51 and whole upon 90, and when we will divide it by 3 then we will find 17 upon 30। this is the standard form of this। और ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है कि ये क्वेश्चंस इसके आते हैं, बिकॉज हमें वहाँ पर लेस देन 1 मिनट, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो लेस देन 1 मिनट और 50 सेकेंड वी हैव टू कंप्लीट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो कि ईजी होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स जो हम गिन सकें, सिंपल फॉर्म में अगर हम बोले तो 1 से स्टार्ट करते हैं हम काउंटिंग, गिनती, और इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज होल नंबर्स? नेचुरल नंबर में 0 भी काउंट कर लो, 0 भी ऐड कर लो, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं, वो भी पॉजिटिव में केवल, उसको हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इंटीजर होता है 0 और पॉजिटिव नंबर और इधर निगेटिव नंबर, तो ये 0 से लेके जितना भी आगे पॉजिटिव नंबर जा रहा है, दिज ऑल आर होल नंबर। अगर इसमें से हम 0 रिमूव कर दें, 1 से चलें, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ऐसा है। और अब इसमें निगेटिव नंबर्स भी ले लो, तो उसको हम इंटीजर्स बोल देंगे, जो हमने अभी पढ़ा ही था कि एक नंबर लाइन होता है, उसमें इधर निगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और ये 0 होते हैं, और ये टोटल नंबर लाइन इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं नोट करते, कंप्लीट नंबर होते हैं। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर्स आर द नंबर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। लाइक एग्जाम्पल 5, 7, 8। अब यहाँ पे ये नंबर 2 से डिविजिबल है, दैट्स वाई इट इज अ इवन नंबर। ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 5 को हम 2 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं कर सकते, एग्जैक्टली नहीं कर सकते, सो उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? इवन नंबर के एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर विषम संख्याएं क्या होते हैं? जिनको हम बोलते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या केवल 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे 7। सिंपल वे में बोले तो वो किसी के टेबल में नहीं आते, केवल खुद के टेबल में आते हैं, या फिर 1 के टेबल में आते हैं। 2 जो है या तो खुद से कैंसिल होगा या तो 1 से कैंसिल होगा। 3 भी या तो खुद से कैंसिल होगा या 1 से। 5 जो या तो खुद से कैंसिल होगा या 1 से। 7 जो या तो खुद से कैंसिल होगा या तो 1 से। 11 जो है या तो खुद से कैंसिल होगा या तो 1 से। देयर इज नो चांस कि किसी और नंबर के टेबल में वो आए।
है ना। सो दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। समझ में आया। कंपोजिट नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स आर सेट ऑफ दोज नेचुरल नंबर्स, सेट हैं विच हैव मोर देन टू फैक्टर, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। फोर का फैक्टर, फोर किससे किससे कैंसिल होता है? वन से, टू से और फोर से। एट किससे कैंसिल होता है? वन से, टू से, फोर से, एट से। 16 किससे कैंसिल होता है? वन से, टू से, फोर से, एट से, 16 से। तो दीज आर द नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। देखो यहाँ पे केवल दो दो फैक्टर आ रहे थे, या तो वन या तो वो खुद, तो उनको हम प्राइम नंबर बोल रहे थे। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। यहाँ 3 फैक्टर है, यहाँ 4 फैक्टर है, यहाँ मोर देन 4 फैक्टर्स है। सो वी सेड कि ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहते हैं। एज वी नो वन हैज़ ओनली वन फैक्टर, दस इट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन क्या है? प्राइम है? नो। वन क्या है? कंपोजिट है? नो। इसको हम यूनिट बोलते हैं बस। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर? ट्विन प्राइम नंबर्स, प्राइम किसको बोलते हैं? ट्विन मीन्स जो पेयर में हो, प्राइम मीन्स जो केवल खुद से या फिर वन से कैंसिल हो रहे हो। नंबर्स मीन्स मैथमेटिकली जो भी हम नंबर्स यूज कर रहे हैं। अब ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे दो नंबर का पेयर जो प्राइम हो नेचर में और उनके बीच का गैप 2 हो। जैसे 3 और 5 यहाँ पे दे रखा है, 11 एंड 13 दे रखा है ना। 31 एंड 33 नहीं होगा, 37 39 भी नहीं होगा, 41 एंड 43 देखो, इनके बीच में गैप 2 का है, इनके बीच का डिफरेंस 2 का है, और ये दोनों ही प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आते, है ना। इसके साथ और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल 93 के साथ नहीं बन रहा, 97 9, लॉट्स ऑफ नंबर्स हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा। तो बेसिकली क्या कहने का है कि ऐसे दो नंबर के पेयर्स जिनको हम देखें तो वो प्राइम हो नेचर में लेकिन पेयर्स में और उनके बीच का गैप 2 हो, तो उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट आज का को प्राइम नंबर्स। इसके बाद कल की क्लास में हम डिविजिबिलिटी देखेंगे। व्हाट आर द को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स आर अ सेट ऑफ दोज नंबर्स which have no common factor between them except 1. In other words, we can say a set of numbers with HCF 1. This is the most important point that we have to consider. ऐसे दो नंबर 3 and 5 जिनका HCF अगर हम फाइंड करें तो वैल्यू हमारा 1 है, तो ये दो नंबर क्या है? को प्राइम नंबर। तो एग्जाम में आता है क्या ये को प्राइम नंबर है? फाइंड दिस, चेक दिस, वेदर इट इज। सो वॉट एवर द क्वेश्चन इज, अगर वो पूछता है कि इनका क्या ये को प्राइम नंबर्स है, तो ये को प्राइम भी है, ये तो ट्विन प्राइम भी है ना। तो ऐसे ही हमें चेक करना रहेगा कि ये कहाँ है, कहाँ रिलाई करते हैं। जस्ट बिकॉज कि अजर्सन एंड रीजन के ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं और वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, है ना। कुछ नोटेड पॉइंट दे रखा है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर्स। येस, 2 के बाद जो भी प्राइम नंबर होंगे सब ऑड हैं, क्योंकि जो भी इवन होंगे वो 2 से कैंसिल हो जाएंगे। देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50 1 and 50 and their sum is 328. ये डेटा है that we should learn. There are 25 prime numbers between 1 and 100 and their sum is 1060. 2 and 3 are the only consecutive prime numbers. Yes, उसके बाद कोई consecutive मीन्स होता है लगातार। 2 और 3 जो हैं ऐसे नंबर हैं जो प्राइम है और एक के बाद दूसरा आ जाता है, फिर उसके बाद कोई चांस नहीं है। उसके बाद ट्विन प्राइम बन सकता है। 3 के बाद 5 आया तो ट्विन प्राइम बन गया, 5 के बाद 7 आया तो ट्विन प्राइम बन गया, 11 के बाद 13 आया तो ट्विन प्राइम बन गया, बट कॉन्जिक्यूटिव नहीं बना। लगातार दो नंबर्स हमारे पास नहीं आए जो कि प्राइम नंबर्स हों। तो 2 and 3 आर द ओनली कॉन्जिक्यूटिव, एकमात्र लगातार नंबर्स हैं। 3 5 7 आर द ओनली ट्रिपलेट ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। 3 5 7 के बाद कोई ऐसा सिचुएशन नहीं जहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव लगातार या फिर अल्टरनेट करके क्या आ रहे हो? प्राइम नंबर्स आ रहे हो। ठीक है। सो आज के क्लास में इतना ही। कल हम लोग देखेंगे हाउ टू डील विद डिविजिबिलिटी, कि डिविजिबिलिटी क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, कल परफेक्ट नंबर देख लेंगे, एक टॉपिक ये बचा रहेगा एंड नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली। तो थैंक यू, ज्वाइन कीजिए एंड अच्छा लग रहा है तो पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। एंड इस सीरीज़ में हम कंप्लीट मैथमेटिक्स को
एक इजी वे में। अभी इसके तो प्रैक्टिस सेट्स भी हम लोग लॉन्च करेंगे, अभी सारी काम प्रोसेस में है, तो आई होप यू फाइंड इट बेटर। और अगर कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखो, इफ़ देयर आर एनी सजेशन रिलेटेड आवर वीडियोस कि और क्या कर सकते हैं इसमें, जो भी आपको लगता हो जो हमारे करने लायक होगा, वी विल सी दैट एंड डेफिनेटली वी विल फॉलो ऑल्सो। सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।